मेरा वो देश के लिए जान दी है। मैंने तो दोनों बेटों को भेजना था आर्मी में, बड़ा उसको सेलेक्ट नहीं हो पाया। नहीं तो मैं कहता हूँ मेरे दोनों बच्चे ही कुर्बान हो जाएं तो मैं वो भी देने के भारत माता के लिए तैयार हूँ। जिला पुंछ के बालाकोट के त्रिउंडी गांव में देर रात की बात है जब रिदम शर्मा कटरा सिरवर का रहने वाला एम्बुश के दौरान एक्सीडेंटल फायर से शहीद हो रहा है और राजकीय सम्मान के साथ आर्मी ने उसके सम्मान के साथ जो है वो अंतिम संस्कार किया। और इसे अंतिम संस्कार में जो था वो जन सैलाब सा उमड़ा हुआ था। गाँव वासियों के साथ पूरे नगरवासी यहाँ पर पहुंचे थे और उनके जब पिताजी से बात की तो उनका कहना ये था कि जब उनको फोन आया तो उनको ये कहा गया कि उनके बेटे को गोली लगी है और गोली जो थी वो एक्सीडेंटल फायर हुआ और एक्सीडेंटल फायर में उसको लगा हुआ। और उनके पिताजी का अपने जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना बिल्कुल यही था कि राजकीय सम्मान के साथ जिस तरह से शहीदों का अंतिम संस्कार होता है उसी तरह से राजकीय सम्मान के साथ उन्होंने शहीदों का अंतिम संस्कार तो किया है, मगर फिर भी इस चीज की जांच जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से एक्सीडेंटल फायर में एम्बुश के दौरान जो थी रिदम शर्मा को गोली लगी है। मैं आपको बता दूं कि 22 साल का रिदम जो कटरा के सिरवर का रहने वाला था और 3 साल पहले उसकी जो थी जेकेएलआई 6 में जो थी जाप लगी थी और पुंछ के बालाकोट के त्रिउंडी गांव में वह सरहद पर वो अपनी नौकरी को सर अंजाम दे रहा था। इसी दौरान देर रात जब इनके घर वालों को फोन पहुंचा कि आपके बेटे को गोली लगी है तो पूरे कटरा शहर में मातम का माहौल सा छा गया था। और आज अंतिम संस्कार जो है वो गांव वासियों ने और नमन आंखों के साथ आर्मी वालों ने यहाँ पर आकर किया। और बात की जाए तो पैरा के जितने भी उच्च अधिकारी यहाँ पर थे और नॉर्दर्न कमांड के सभी ने जो है वो श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो है वो श्रद्धांजलि रिदम शर्मा को दी गई। काल से 3 महीने पहले गया था ट्रेनिंग करने, श्रीनगर में उसकी ट्रेनिंग हुई। 1 साल वहाँ पे रहा, फिर उसके बाद वो सांबा में आ गया। 2.5 साल वहाँ रहा सांबा में, 2 साल। उसके बाद रजौरी में अभी उसकी थोड़ी देरी हुई, पोस्टिंग हुई। तो अब बहादुर बच्चा था मेरा, वो उसने ड्रिल में भी गोल्ड मेडल जीता था श्रीनगर में और रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे भी उसने मेडल जीता था उधर दिल्ली में। तो अब पता नहीं, वो कहते हैं कि ड्यूटी पे जा रहा था, उसका पैर स्लिप हुआ, उसको गोली लग गई। पर मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो, पता नहीं गोली कैसे लगी है, किस वजह से लगी है, या कोई स्नाइपर शॉट लग गया है या कोई, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं पैर स्लिप होने से कैसे गोली लग जाती है, वो भी यहाँ से और वहाँ से इतनी बड़ी लंबी इंसास राइफल होती है। वो कहते हैं यहाँ से गिरा और अपने राइफल से लग गई। तो हम कहते हैं इसका होना चाहिए भी किसकी कमजोरी और किसकी ये साजिश है। जहाँ जहाँ कोई खुद के आर्मी में ही है, जहाँ कोई बाहर का, क्योंकि वो बिल्कुल कहता है पापा फोन करता था अभी 6 बजे मेरे को उसने फोन किया था, मेरे साथ बात हुई। मैं कहता मैंने पापा व्रत रखे हैं, तो दूसरा व्रत है, तो मेरे साथ 2-4 लड़के और भी उन्होंने व्रत रखे हैं। तो मैंने कहा बेटा तूने खाया? बस मेरे साथ इतनी बात करते करते उसका 6 बजे पूरा फोन कट हो गया था। 6:03 पे 50 सेकंड की कॉल हुई थी मेरे साथ। उसके बाद मेरा फोन नहीं लगा, फिर मेरे को घबराहट होने लगी। मैं बेटा मेरा तो 3-3 4-4 मिनट बात करता है। तो फिर मैं वहाँ से आ गया घर, तो शेरपट में मैं खड़ा था सब्जी वाली दुकान पे, तो मेरे को फोन आया बंदे का, कहता है ये आपके बेटे को ना गोली लग गई है। मैं कहा यार कैसे गोली लगी, मेरे को पहले यकीन ना। मैं कहा कौन बोल रहा है यार, ऐसे ही तू बोल रहा है फालतू की गोली लग गई। तो फिर मैं घर आ गया, मैं घर बड़े छोटे भाई को बताया, जो मेरे सुनील जी हैं शेरवाड़, मेरे भाई जैसे, वो आ गए इतनी देर में। मेरे को फिर पता इन्होंने ही की फिर सारी कार्रवाई। पूछा पहले वो बताए नहीं कहाँ पे, कभी कहते हैं रजौरी में है, कभी कहते हैं पुंछ में है बॉडी, कभी कहते हैं वो 11:30 बजे उन्होंने क्लियर किया।
फिर वो कहते हैं अम्बुश पे गया था, कहते वो सबसे आगे था तो पैर उसका स्लिप हो गया पहाड़ी से, तो गन उसकी सिर पे लगी, अपने आप लगी। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो, मेरा शेर जैसा बहादुर बच्चा, वो किसी से नहीं डरता, और घर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी कि कैसे कोई वैसे ही हो गया। हम तो खुशी राजी से रहते थे। मेरा बच्चा इतना बहादुर बेटा था वो, उसकी मैं कहता हूँ उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसका पता लगना चाहिए भाई इसको गोली कैसे लगी है। ये चाहे पाकिस्तान बैट टीम ने मारी है जहाँ के होंगे, वो कहता मेरे बिल्कुल पापा फेंसिंग पे हूँ, बिल्कुल फेंसिंग पे, मेरे पास ही ये सामने सामने हम रहते हैं जी, बिल्कुल थोड़ी दूरी पे। तो मैं यही करता हूँ आपके माध्यम से कि ये ऑफिसर लोग देखें, जो जनरल साहब वो भी देखें, तो मनोज सिन्हा साहब उनको भी बात जानी चाहिए कि मेरे बच्चे को पता लगना चाहिए कैसे गोली लग गई। ऐसे तो लगती नहीं है गोली अपने हाथ से, भाई बंदा इतने ऐसे करे और पड़ जाए गोली, अपने हाथ निकल जाए गोली। तो ये मैं कहता हूँ इसका इंसाफ होना चाहिए। लड़के का फोन आया था, मेरे साथ बात की थी 6 बजे। डिपार्टमेंट का बंदा था कोई जाकू, पता नहीं क्या नाम था उसका, कहता मैं CHM बोल रहा हूँ। पहले उसने किया था कि आपके बेटे को गोली लगी। तो बाद में फिर फोन ना मैंने दूसरी बार फोन किया, मैं कहा जी आप कौन बोल रहे, कहते मैं CHM बोल रहा हूँ उसका, अभी मैं थोड़ी दूर भी हूँ, फिर मैं बाद में बताता हूँ। फिर मैं घर चला गया, फिर मेरे को होश ही नहीं रही मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मेरे छोटे भाई बस सारे इकट्ठे हो गए, मोहल्ले वाले सारे, फिर इन्होंने किया। 11:30 बजे फिर हम रात को गए यहाँ से। आर्मी ऑफिसर मैं 11 बजे तक लटकाए रखा भाई, कभी कभी कहते रास्ते में भी हमें मिस भी करते रहे कि बॉडी पड़ी है रजौरी में, तो पुलिस वाले कहें बॉडी पड़ी है, मैं आर्मी वाले कहते हैं मेंढर में बॉडी पड़ी है, पुलिस वाले कह रहे हैं रजौरी में पड़ी है। तो पहले यही ना पता लगे। फिर हम मेंढर में गए तो वहाँ आए थे ये मेजर साहब, तो वो उन्होंने बताया, कहते हम अम्बुश पे थे तो पैर फिसल के गोली लगी। मेरे को तो बस इतना ही उन्होंने बताया। तो फिर वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, तो SHO साहब और DSP साहब भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरा, SHO साहब उसी वक्त चले गए थे वहाँ पे लोकेशन पे जहाँ पे फायरिंग हुई थी, मौके वारदात पे। और फिर हम लेके आ गए अपने बच्चे को, बस इतना आर्मी ही। द्वारा जो पहले जानकारी दी गई और जो बाद में जानकारी दी गई वो अलग अलग जानकारी। नहीं, जानकारी तो इन्होंने पहले यही बोला कि गोली लगी है। आर्मी रिटायर है, मेरा छोटा ब्रदर है, मेरा कजन है, चाचे का लड़का, वो पुलिस में है। वो तो कहते हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता, अपनी वेपन से बंदा गिरे और ऐसे गिरे हो तो नीचे बंदे की हाथ लग जाए, काक गन हो तो फिर भी नहीं ऐसे इधर से लगती जहाँ इधर से लगती, वो गन इधर से लगी है और इधर निकली है, फिर कैप डाली होती है। तो आशंका क्या है आपको? मेरा बच्चा शहीद हो गया, पर ये तो बातें कुछ छिपा रहे हैं हमसे, ये अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं। क्या पता कोई पाकिस्तान से स्नाइपर शॉट लगाओ जो पास आके मार गया हो, क्योंकि इनकी कमजोरी है, इन्होंने क्या बच्चों के क्या उधर छोड़ा और क्या किया इन्होंने। सैन्य सम्मान क्या माता दी, मैं रवि कुमार सरपंच अपने दाखिली बटान। मुझे रिदम जो हमारा है ना बेटा ही था, मेरे मित्र का लड़का था, ये LOC में सर्विस करता था, वहाँ वहाँ पे जो शहीद हो गया। उन्होंने आर्मी वालों ने बहुत मान सम्मान के साथ, हम इधर से गए भी थे, उन्होंने अपनी गाड़ी भी भेजी, 6 लोग गर्मी में रखे हैं उधर इतनी देर के बाड़ी के पास। आज भी उन्होंने मान सम्मान के साथ, गाड़ी भी थी साथ में, उन्होंने वो श्रद्धांजलि दी और उन्होंने बहुत मान सम्मान किया आर्मी ने। हमको तो लॉस है ही है, हमारा तो एक तो वोटर गया, एक तो बच्चा चला गया हमारा छोटा। ये हम ये चाहते हैं कि आर्मी वालों ने कोई, हमारी जो सरकार बैठी है ऊपर, कोई अच्छा कदम ले। ये रोज रोज जो कैजुअलिटी हो रही है, एक रोज एक बंदे की डेथ हो जाती है, कभी जहाँ का हो गया, कभी जम्मू का हो गया, कभी बाहर का हो गया, तो इस पर हमारी गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाना चाहिए। ये तो हम यही चाहते हैं और ये यही दुआ करेंगे हम, ये इसको आत्मा को शांति मिले। और यही जो है, हमको तो घाटा यही है। हमारा जंग बेटा था, अभी 22 साल का था, 3.5 साल सर्विस की। हम जो चाहते थे हमारे भी यहाँ तो में ऐसे ही लड़के निकले, और ये जैसे ये हादसा हुआ, इसमें थोड़े बच्चों को भी ठेस पहुंचेगी, हमारी पंचायत को भी ठेस पहुंचेगी और हमको भी पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत। स्वभाव तो उसका ऐसा था, वो हर किसी के साथ घुल मिल कर रहता था। अगर कोई उसको फ़ोन ना भी करे, वो हर किसी को खुद फ़ोन करता था। वो इस तरह का स्वभाव था उसका। पढ़ाई में तो वो शुरू से ही अच्छा रहा है। 12th उसने पास की है, वो भी काफ़ी अच्छे मेरिट रैंक में उसने 12th पास की थी। और उसके बाद ये मैं आर्मी में ज्वाइन कर लिया उसने। वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आर्मी में भी क्लियर कर लिया था उसने। और आर्मी में जितने भी होते हैं ड्रिल वगैरह, उसमें भी प्रथम स्थान पर रहता था वो। हर जगह वो मतलब सबसे आगे ही रहता था वो, काफी एक्टिव था वो। आखिर में आपके साथ कब बात हुई थी, कब फोन आता आपके पास? आखिर में मेरी ये बात हुई कोई 2 दिन पहले बात हुई थी। ऐसे नॉर्मली बात, वो खुद ही वीडियो कॉल कर देता था, अपने वो पोस्ट पे बैठा रहता था।
और कहता था कि हाँ देख इधर पूरे फुल मज़े हैं। मैं कहा फौजी साहब ठीक हो? कहता पूरे मज़े में नज़ारे ले रहे हैं, बस आ रहे हैं, 1 महीने तक घर आ जाना, फिर तेरे को मिलूंगा मैं बस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब 2.5 साल का था तो मैंने उसको अपने स्कूल में एडमिशन किया था नर्सरी में। तो उसके बाद वो 8th तक मेरे पास ही रहा। तो उसने 5 बार कटरा में ना जो मास परेड होती है उसमें फर्स्ट प्राइज़ ला के दिया मेरे स्कूल में। आज भी वो ट्रॉफियाँ पड़ी हैं। और उसका स्वभाव इतना चंचल था कि वो किसी भी स्टूडेंट के साथ या किसी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ उसका। उसके बाद वो कटरा में चला गया, उधर भी उसने कमांड ही की और उधर भी उसने उस स्कूल को भी 2 बार प्राइज़ दिलाया। फिर उसके बाद हाई सेकेंडरी में गया, उधर उसके अच्छे मार्क्स आए। फिर वो कॉलेज में गया, कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते उसकी एक जॉब लग गई। तो मेरे को जब भी दिखता, जहाँ भी दिखता पहुँच छूता, बोलता सर जी आपका आशीर्वाद है, मैं एक हायर रैंक पर पहुँच जाऊँगा। अभी 15 दिन पहले छुट्टी आया था, 15-20 दिन पहले मेरे को दिखा, मेरे को बोल रहा है सर जी मेरे एग्ज़ाम है, तो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल की तैयारी कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं बन जाऊँ कुछ। तो मुझे भी परसों चौथ मैं अपने स्कूल में एग्जाम्पल दे रहा था, देखो स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता है, ये होती है मेहनत की बात। हम मेरे स्कूल के 8-10 बच्चे जो गए हैं बेल्ट फोर्स में, 3-4 लड़कियां भी 2 गई हैं। तो मैं उनको एग्जाम्पल दे रहा था कि रिदम की तरह आप भी मेहनत करो और अपने एरिया का नाम रोशन करो। आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि उम्र बड़ी छोटी है। आज उसकी बेटे की 21 साल और 8 महीने उम्र हो रही है। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमें वो छोड़ के जा रहा है। ऐसा हमसे ना लग नहीं रहा है कि ऐसी बात है, वो बॉर्डर पे शहीद हुआ है, तो हमें अभी भी सच नहीं लग रहा है।